माय नेम इज़ अमित, आई एम फ्रॉम राजस्थान। महाराज जी की फ़िलासफ़ी ने सबसे ज़्यादा मुझे इस तरह से इम्प्रेस किया, ये मेरी लाइफ में चेंज किया कि मैंने जाना कि मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ। इसको महाराज जी ने इस शब्दों में कहा कि मैं कौन और मेरा कौन। तो सबसे पहले मैंने जाना अपने बारे में, और मेरा एक्चुअल में कौन है, भगवान है, जिसको पाने के लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महिमा है। और उसके बाद महाराज जी ने जो फ़िलासफ़ी बताई जो कि शास्त्रों वेदों के अनुसार है, उन्होंने एक एक चीज़ को प्रमाण के सहित समझाया। तो मुझे ये समझ आया कि निष्काम प्रेम करना ही हम लोगों की लाइफ का एम है, जिसके थ्रू हम अपना अल्टीमेट एम पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो जो महाराज जी ने रास्ता बताया वो बहुत ही आसान रास्ता है और वो शास्त्रों वेदों के अनुसार है। तो जब मैंने ये जाना कि ये हमारी लाइफ जो है ये बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है मनुष्य का शरीर, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसका मेन जो गोल है वो केवल भगवत प्राप्ति ही है। और महाराज जी ने कर्म और ज्ञान को साइड में रखते हुए केवल भक्ति का उपदेश दिया, विशुद्धा भक्ति का उपदेश दिया। तो मुझे इस चीज़ ने भी बहुत इम्प्रेस किया, और ये बहुत ईजी लगा मुझे कि केवल जिस तरह से एक बच्चा माँ को रो के पुकारता है, उसी तरह से हमें भगवान को अपना समझकर उनको रो कर पुकारना है। तो ये फ़िलासफ़ी बहुत आसान भी है मुझ जैसे लोग जो कि कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हम लोग कर्म और ज्ञान के मार्ग पे नहीं जा सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, और महाराज जी ने इसको सबको बहुत ही सार समझा दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, अब तक क्या नहीं किया है, क्या गलती करते हम आए हैं, जिसको किस तरह से बदला जा सकता है। तो सार में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी की फ़िलासफ़ी जो है वो हमें अल्टीमेट एम यानी कि आनंद दिला सकती है, और उस आनंद के पाने के लिए केवल निष्काम भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो जो ये फ़िलासफ़ी जब मैंने समझी तो मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास किया। कुछ हद तक समझा कि भगवान से संसार को नहीं मांगना है, भगवान से केवल भगवान को ही मांगना है, और किस तरह से भक्ति करनी है ये भी मैंने जाना। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आ चुके हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि महाराज जी की फ़िलासफ़ी को समझने के बाद अब मैं कम से कम थियोरेटिकल नॉलेज रखता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। महाराज जी आपको आपके 100वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Thanks for giving all these things.